एक बंदा अगर ईसाइयत को छोड़कर यहूदी हो जाता है तो उसने सिर्फ अपना मजहब बदला है, कौमियत नहीं बदली है। अगर कोई सिख हिंदू हो जाता है तो उसने फकत अपना मजहब बदला है, कौमियत नहीं बदली है। लेकिन अगर किसी पर अल्लाह का फजल हो जाता है, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाती है और वो ईसाइयत को छोड़कर, यहूदियत को छोड़कर वो दारा इस्लाम में दाखिल होता है तो वो सिर्फ अपना मजहब तब्दील नहीं करता बल्कि उसकी कौमियत भी तब्दील हो जाती है। अब वो उस मजहब में आ गया है जहां रंग, नस्ल और बाकी मामलात नहीं देखे जाते, जहां अगर समंदर के एक तरफ रहने वाले मुसलमान भाई अगर दूसरी तरफ रहने वाले किसी मुसलमान भाई को तकलीफ में देखते हैं तो वहां तकलीफ उसे हो रही होती है, तड़प ये रहे होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अबदाल अफलाक वल अर्दीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदम बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मसलु क़रियतिन कानत आमिनतम मुतमइन्ना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन। मुख्तसर हम्दो सलात के बाद नहायत ही वाजिबुल कद्र स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए ज़ी एहतशाम, बुज़ुर्गों, दोस्तों, आज का ये अज़ीमुश्शान प्रोग्राम इस्तेहकामे पाकिस्तान और इजहार यकजहती फ़लस्तीन के नाम से इनेकाद किया गया है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ अपना फ्रेंड नौजवानों को कि जिन्होंने हालात हाज़रा को देखते हुए इस अज़ीमुश्शान प्रोग्राम का इनेकाद किया। दुआ फरमाएँ अल्लाह ताला हमारी हाज़री को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। अल्लाह करीम फ़ताए बुनियान मरसूस के सदक़े अल्लाह ताला इस मुल्क पाकिस्तान को मज़ीद बुलंदियाँ अता फरमाए। पाकिस्तान का और इस्लाम का
पाकिस्तान का और मुसलमान का जो बाहमी ताल्लुक़ है, ये पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ और इस्तेहकाम का बहुत बड़ा ज़रिया है। हालात हाज़रा में ये दोनों ताल्लुकात बड़े ख़तरे में हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान से इस्लाम के तशख़्ख़ुस को दूर करना चाहती हैं। कुछ कुव्वतें पाकिस्तान को मुसलमानों के जज्बाए मोहब्बत से दूर करना चाहती हैं। अगर ये कुव्वतें कामयाब हो जाती हैं तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ दांव पर लग जाता है। लेकिन अगर ये दोनों सिलसिले कायम हैं और इंशाअल्लाह क़यामत तक कायम रहेंगी तो पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ और पाकिस्तान का इस्तेहकाम मजबूत से मजबूत तर होता जाएगा। इस्लाम का आखिरी दीन होना, हुज़ूर दो आलम रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का आखिरी नबी होना, हुज़ूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खुलाफा का आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खलीफा होना और सकलैन यानी कुरान हकीम और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम का क़यामत तक निगहबान होना, इसी बुनियाद पर रमज़ानुल मुबारक की 27वीं शब 14 अगस्त 1947 को ये सल्तनत मार्दे वजूद में आई है। ख़त्म नबुव्वत और खिलाफत राशिदा और अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन और कुरान हकीम का जो बाहमी ताल्लुक़ है, इसी ताल्लुक़ की बुनियाद पर पाकिस्तान मार्दे वजूद में आया और इसी पर पाकिस्तान का मतलब क्या ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का अजीम जो नजरिया है ये मौजूद है। पाकिस्तान की आवाम को पाकिस्तान के हुक्मरानों को पाकिस्तान के सियासतदानों को पाकिस्तान के दानश्वरों को पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का इदराक होना ये जरूरी है। अगर उन्हें पाकिस्तान की पाकिस्तानियत का इदराक हो जाए तो फिर मुल्क में खुशहाली भी होगी, इस्तेहकाम भी होगा और अमेरिका और उसके हवारियों, यूरोपीय यूनियन, वर्ल्ड बैंक से हर तरह की गुलामी से
मुल्क पाकिस्तान को छुटकारा मिल जाएगा। शरीयत मुताहरा में इस्लाम कबूल कर लेने के बाद जिंदगी गुजारने के लिए जो एक निजाम हमें इस्लाम ने अता किया है, इसका दारोमदार कौमियत पर है। और ये ऐसी कौमियत है कि जिसकी मिसाल किसी और मजहब में नहीं मिलती है। अगर कोई बंदा ईसाइयत को छोड़कर यहूदियत अपना लेता है, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, नाराए तहकीक, उलमाए अहले सुन्नत, ये हजरात जो पीछे हैं जरा सामने आ जाएं, मेहरबानी फरमा के जरा सामने तशरीफ ले आए। एक बंदा अगर ईसाइयत को छोड़कर यहूदी हो जाता है तो उसने सिर्फ अपना मजहब बदला है, कौमियत नहीं बदली है। अगर कोई सिख हिंदू हो जाता है तो उसने फकत अपना मजहब बदला है, कौमियत नहीं बदली है। लेकिन अगर किसी पर अल्लाह का फजल हो जाता है, अल्लाह की रहमत शामिल हाल हो जाती है और वो ईसाइयत को छोड़कर, यहूदियत को छोड़कर वो दारा इस्लाम में दाखिल होता है, तो वो सिर्फ अपना मजहब तब्दील नहीं करता बल्कि उसकी कौमियत भी तब्दील हो जाती है। अब वो उस मजहब में आ गया है जहां रंग, नस्ल और बाकी मामलात नहीं देखे जाते, जहां अगर समंदर के एक तरफ रहने वाले मुसलमान भाई अगर दूसरी तरफ रहने वाले किसी मुसलमान भाई को तकलीफ में देखते हैं तो वहां तकलीफ उसे हो रही होती है, तड़प ये रहे होते हैं। ये इस्लाम ने हमें निजाम दिया है। आज के हुक्मरानों को मुखातब करके ये बात कहना चाहता हूं कि अगर चाहते हो मुल्क में अमन और इस्तेहकाम हो तो इसके लिए जरूरी है कि ऐसे कानून पे अमल किया जाए, वो कानून जो हर एक के लिए यकसा हो, कि एक चपरासी से लेकर वजीर आजम तक और एक चपरासी से लेकर सदर ममलकत तक हर कोई उस कानून के अंदर बराबर हो। अब ये कानून हमें कहां से मिलेगा? ये कानून हमें आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा से मिलेगा। वाकया बड़ा मशहूर है, आपने कई बार सुना होगा और सुनते रहेंगे कि जब बनु महजूम कबीला की एक औरत, फातिमा नामी औरत ने चोरी की, मुकदमा चला, चोरी साबित हो गई, हुक्म दिया गया कि इसका हाथ काटा जाए। अब उन्होंने क्या किया? उन्होंने अप्रोच तलाश की। हमारे यहां भी जब कोई बड़ा जुर्म करता है तो हम अप्रोच तलाश करते हैं कि कैसे कानून तक पहुंचा जाए। आकाए कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में अप्रोच के लिए हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का इंतखाब किया गया। उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आका
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते हुए आहिस्ता आवाज में अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फुला कबीले की औरत पर जो जुर्म साबित हुआ है, आका क्या उसका हाथ काटा जाएगा? महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ उसका हाथ काटा जाएगा। अर्ज की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो कबीला तो इज्जतदार है, अगर उसका हाथ कट गया तो उनकी नाक कट जाएगी, लिहाजा कोई नरमी की जाए। सरकार दो आलम रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए थे। हुजूर दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठकर बैठ गए और आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत उसामा बिन ज़ैद से फरमाया, उसामा क्या तुम अल्लाह ताला की हदों में सिफारिश पेश करोगे? और मामला यहां तक नहीं रखा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में तशरीफ लाए। आका कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जामे खिताब किया और इस खिताब के जो अल्फाज थे वो महबूब दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगों तुमसे पहले लोग इसी वजह से हलाक हो गए कि जब कोई आम बंदा कोई गलत काम करता था तो उसे सजा दी जाती थी, मगर जब कोई बड़ा कोई जुर्म कर लेता तो उसे छोड़ दिया जाता था। सरकार दो आलम रहमतल लिल आलमीन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बताया है कि कानून सबके लिए बराबर है। आज अगर पाकिस्तान में कानून सबके लिए बराबर हो जाए तो इस मुल्क में इंशाअल्लाह अमन भी होगा, इस्तेहकाम भी होगा और ये मुल्क हमेशा तरक्की करता जाएगा। तो अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन मुल्क पाकिस्तान को हमेशा बुलंदियां अता फरमाए, इसको मजबूत फरमाए और इसके इस्तेहकाम को, और अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नालैन का सदका इस मुल्क पाकिस्तान को कोई आदिल हुक्मरान भी अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।